पिछले 10 साल में आप जितनी बार भी एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे क्राइम अगेंस्ट वीमेन के, वो ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके कारणों पर भी जांच होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए। बम्बई में सायन हॉस्पिटल में हुआ, देहरादून उत्तराखंड की एक बस में हुआ, उससे पहले एक नर्स के साथ उत्तराखंड में हुआ, फिर आरजी कार का तो हम चर्चा कर ही रहे हैं लगातार, और आरजी कार में सीबीआई अब जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द जितने भी अपराधी हैं वहाँ इस कृत्य में जो शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। 2020 भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटका सरकार की योजना थी, तो वो योजना ही भ्रष्ट थी, जिस योजना के तहत ये ज़मीन बदली गई। तो अगर ये लेने वाला भ्रष्ट है तो देने वाला भी भ्रष्ट है, तो क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार पर भी होगी? अब तो कोई पार्टी बची नहीं। उनके तो लगातार सैकड़ों लोग, कार्यकर्ता भी, नेता भी, ऑफिस बेयरर्स भी लगातार कांग्रेस में शामिल होते गए। अब वो वन मैन पार्टी है, उसका तो क्या कहें। तो क्या विलय की स्थिति आपको नजर आ रही है उनके वो कांग्रेस? देखिए, ये निर्णय कोई यूं 5 मिनट में खड़े होकर तो लिया नहीं जाता। जो हमारा स्टेट यूनिट है वो जो अनुशंसा करता है, राजनीतिक निर्णय तब लिए जाते हैं। अभी हमें पूरा भरोसा है कि हम सक्षम हैं लड़ने के लिए भी और जीतने के लिए भी। हरियाणा में क्योंकि सर अब देखती वहाँ बनेगी, बहुत बेहतर स्थिति बनी हुई है और लगातार वो बेहतर होती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट भी शायद न टच कर पाए, आज ये स्थिति है हरियाणा की। हमने बड़ा स्पष्ट तौर पे पहले भी इस पर अपना विरोध दर्ज किया था कि जो संविधान सम्मत आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, यूपीएससी आप देते हैं तो पूरा एक आरक्षण की एक सुविधाएं हैं एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए, तो वो सुविधाएं आप नकार के लैटरल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से आप एक तरह से आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं कि 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं या रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो उनकी बात सही थी। और जो हम लगातार चुनाव में भी उठा रहे थे कि साहब ये संविधान बदल देंगे, तो देखिए शुरुआत तो ऐसे ही होती है, बैकडोर से संविधान बदलना शुरू कर दिया है इन्होंने। जब कोई पार्टी इलेक्शन हारती है उसको आत्मचिंतन करना चाहिए और उस आत्मचिंतन में 1 साल तो लगाना चाहिए कम से कम। ये अजीब सी पार्टी है, अपनी ही बहन को गिरफ्तार करवाया। देखिए अंडरस्टैंडिंग बीजेपी के साथ, क्योंकि भाई बहन की भी कंपटीशन थी, और लोकसभा चुनाव में और इससे पहले विधानसभा चुनाव में सरेआम दिख रहा था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के बीआरएस वहाँ काम कर रही थी।